आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक आसान और सादा से टेस्ट के बारे में जो घर पे बैठ के आप खुद कर सकते हैं या किसी भी ऐसे शख्स से ये टेस्ट करवा सकते हैं जो सिंपल ब्लड प्रेशर लेना जानता हो। इस आसान टेस्ट से आप ये जान सकेंगे कि कहीं आपको पीएडी तो नहीं है, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज तो नहीं है, या सादा लफ्जों में आपकी टांगों की नालियों में कहीं तंगी तो नहीं है, क्योंकि यही तंगी आगे चल के आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक यानी जो फालिज होता है उसके रिस्क को बढ़ा देती है। इट कैन लीड टू द गैंग्रीन और आपको बाद में पाँव कटवाना पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सिंपल से टेस्ट से आप ये जान सकते हैं कि आपकी शरीयाने खतरे में है या नहीं। मैं बात कर रहा हूं एबीआई टेस्ट की, जिसे एंकल ब्रेकियल इंडेक्स भी कहा जाता है। एंकल का मतलब होता है टखना, और जो ब्रेकियल होती है ये आपकी जो बाजू की आर्टरी होती है जहां से आपका ब्लड प्रेशर लिया जाता है। यानी आपने टखने का भी ब्लड प्रेशर लेना है और बाजू का भी ब्लड प्रेशर लेना है। अब इस टेस्ट को करने के लिए सिंपली आपके पास एक तो थोड़ा सा वक्त होना चाहिए, दूसरी चीज आपके पास एक बीपी सेट होना चाहिए डिजिटल, तीसरी चीज आपके पास एक कलम और पेपर होना चाहिए। अब सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने पेपर ले लेना है और उस पर अपनी कलम से लिखना है लेफ्ट एंकल राइट एंकल, लेफ्ट आर्म राइट आर्म। ये लिखने के बाद आपने किसी भी कंफर्टेबल जगह पे सिर्फ 5 मिनट के लिए लेट जाना है। वो आपका बेड हो सकता है, सोफा हो सकता है। जब आप 5 मिनट लेटेंगे तो इससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो रेस्टिंग स्टेट के अंदर चला जाएगा, आप रिलैक्स हो जाएंगे, पुरसकून हो जाएंगे। 5 मिनट के बाद उठने के बाद सबसे पहला काम, हम टेस्ट कौन सा कर रहे हैं, एंकल ब्रेकियल, यानी पहले हमने टेक्निक करना और ब्रेकियल आर्टरी का जो ब्लड प्रेशर है वो लेना है। अब सबसे पहले आपने अपना जो बाएं वाला टखना है, जो बाएं वाला एंकल है, यहाँ पे आपने बीपी सेट को बांधना है और फिर आपने इसका ब्लड प्रेशर लेना है। अब जो आपको ब्लड प्रेशर मिलेगा वो आपने लिख लेना है। फिर इसी तरह से आपने राइट एंकल के ऊपर जो ब्लड प्रेशर है ले लेना है। अब इसकी रीडिंग को आपने पेपर के ऊपर लिखना है। याद रखिएगा जब आप एंकल के ऊपर ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हो तो जो टेक्निक की अंदरूनी साइड है उस साइड पे ट्यूब्स होनी चाहिए ब्लड प्रेशर मशीन की। अब आपने ये 2 रीडिंग लिखी पेपर के ऊपर। अब आपने लेफ्ट आर्म का जो ब्लड प्रेशर है वो लेना है, उसकी रीडिंग को भी लिख लेना है। फिर आपने राइट आर्म की जो ब्लड प्रेशर है वो लेनी है, उसकी रीडिंग को भी लिख लेना है। तो अब हमारे पास ये टोटल 4 रीडिंग आ गई है। अब हम अपना एबीआई टेस्ट बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसको करने के लिए आपने पाँव की जो 2 रीडिंग ली है उनमें से जो हाई नंबर है उसको नोट कर लेना है। फिर आपने जो बाजू की दोनों की रीडिंग ली है उसका जो हाई नंबर है वो भी आपने नोट कर देना है। आप कंफ्यूज मत हो, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ ताकि आपको मजीद आसान हो जाएगा इसको समझना। लेट्स से कि अगर आपने अभी लेफ्ट एंकल का ब्लड प्रेशर लिया जो कि 126 और 80 आया, इसी तरह आपने राइट एंकल का ब्लड प्रेशर लिया जो कि 120 70 आया, लेफ्ट आर्म का जो ब्लड प्रेशर आपने लिया वो 114/72 आया, राइट आर्म का जो आपने ब्लड प्रेशर लिया वो 160/70 आया। अब इन रीडिंग में से हमने सिर्फ सिस्टोलिक नंबर को देखना है, जिसे हम आम जुबान में ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं, या बीपी का जो पहला नंबर होता है हमने बस इसका इस्तेमाल करना है। बाकी जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है या नीचे वाला ब्लड प्रेशर है इन नंबर को आप भूल जाएं। अब हमारे पास जो 4 रीडिंग है 126, 120, 114, 160, इन 4 रीडिंग में से एबीआई निकाल लेते हैं हम आसानी से। एबीआई कैलकुलेट करने के लिए हमने इन 4 रीडिंग में से जो हाई नंबर है, ठीक है, उसको काउंट करना है। अब आप इन रीडिंग में देखेंगे तो जो हमारी लेफ्ट एंकल का ब्लड प्रेशर था 126 था, ये 120 से यानी ज्यादा है। नीचे जो हम राइट वाला देखें तो वो 120 है, तो हम कौन सी रीडिंग में चलेंगे, 126 जो इन दोनों में से हाई थी। फिर हमने लेफ्ट आर्म और राइट आर्म का देखना है, तो जो लेफ्ट आर्म है उसका अगर हम देखें तो 114 है और जो राइट आर्म है उसका 160 है, तो इनमें से हाई कौन सी, 114। अब हमने एंकल की हाई रीडिंग यानी 126 को जो आर्म्स की हाई रीडिंग है 114 इससे डिवाइड कर लेना है। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 1.1 आएगा, यानी मेरा जो एबीआई नंबर है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे आपका कुछ और भी आ सकता है। अब ये जो एबीआई का स्कोर आपके पास आया है, जो रीडिंग आपके पास आई है, इससे आप बहुत सारी चीजें पता कर सकते हैं। जैसे अगर आपका एबीआई स्कोर 1.0 से 1.4 के दरमियान में आता है, इट मींस कि आप बिल्कुल फिट हैं, आपकी आर्टरीज के अंदर कैल्सिफिकेशन नहीं हुई है, आपका जो ब्लड है वो आर्टरीज के अंदर अच्छे से फ्लो कर रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आपका एबीआई स्कोर 0.9 से 1 के दरमियान में आ जाता है तो ये बॉर्डर लाइन हाई होता है। मींस कि आपको थोड़ी अब टेंशन लेने की जरूरत है, आपको अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी सी चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी आर्टरीज के अंदर कैल्सिफिकेशन, ब्लॉकेज या प्लेग बनना शुरू हो गया है। अब अगर ये रीडिंग 0.9 से कम आ जाती है, लेट्स से कि आपकी 0.7 आती है, तो इट मींस कि आपकी आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज है, ये नैरो हो रही है, ये तंग हो रही है, आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, आपको अपनी डाइट चेंज करने की जरूरत है। प्लस अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसको बंद कर दें और अपने मजीद जो टेस्ट है वो करवाएं ताकि प्रॉपर डायग्नोज हो और आप इससे बच सकें। अब लेट्स से कि अगर आपका स्कोर 1.4 से ज्यादा आ जाता है तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो आर्टरीज है वो बहुत हार्ड हो चुकी है, जैसा कि बड़ी उम्र के लोगों में या डायबिटीज के जो मरीज होते हैं उनमें ऐसा देखने को मिलता है, और इन लोगों को भी रिस्क होता है कि इनको हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो सकता है। तो इस सादा से टेस्ट से आप घर पे बैठ के ये जान सकते हैं कि आपके आर्टरीज की अंदर की कंडीशन क्या है और आप अपने आप को फ्यूचर में आने वाले हार्ट अटैक, स्ट्रोक से बचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो हम याद रखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।